हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैंने 1 महीने से वीडियो नहीं गिरी है और उसकी वजह से मेरी व्यू काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, जिनकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब होता है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि आप मेरे को समझकर मेरे को माफ़ कर दोगे। तो बिना किसी देरी के हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर की शुरुआत में हम अपने डेक्स को देख रहे होते हैं, जिसका मूड थोड़ा ऑफ लग रहा होता है और वो किन्हीं दो बंदों को देखते हुए कह रहा होता है, तो अब मुझे सिस्टम ने एक ऐसा मिशन दिया है कि मुझे सभी बिगनर को मारना पड़ेगा, उन सभी बिगनर प्लेयर्स को। और क्या इससे कोई गेम मैनेजमेंट को इफेक्ट भी होगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। और उसी को सोचते सोचते वो बोलता है, चलो इसे एक बार आजमा कर देख लेते हैं। और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हो उसमें से ऑरा निकल रहा होता है। वो कह रहा होता है, अब मुझे रोकने की कोशिश मत करना। और वो बिल्कुल स्टांस लेकर मतलब जाने ही वाला होता है। और हम उन दोनों बंदों को देखते हैं जिनके पास कोई ज़्यादा फुर्ती से आ रहा होता है और वो कोई और बंदा होता है जो कि कह रहा होता है, बहुत पास से बचे हो तुम। फिर हमें पता लगता है कि वो बंदा उस लड़के से कह रहा होता है जिस पे अटैक अभी उसने किया होता है, जो कि वो गिर गया होता है। साथ ही उसके साथ जो लड़की होती है वो कह रही होती है, आखिरकार तुम लोग कौन हो। फिर हमें पता लगता है कि वो एक नहीं, वो तीन बंदे होते हैं। उनमें से पीले बाल वाला कह रहा होता है, वैसे मैं बोलूँ तो ये ग्राउंड अब से हमको बिलोंग करता है और इस ग्राउंड पे हंटिंग करने के लिए तुम्हें परमिशन की ज़रूरत है। और तुमने क्या किसी से परमिशन ली। और दूर से खड़ा अपना डेक्स बोल रहा होता है, आखिरकार ये किस बात पे आर्ग्यू कर रहे हैं। क्या ये इस बात पे आर्ग्यू कर रहे हैं कि इस हंटिंग ग्राउंड का ओनर कौन है। और क्या ये उसी पे कह रहा है, कितनी ज़्यादा बचकाना बात है, क्योंकि जब से सर्वर चालू हुआ है तो ये सभी के लिए फ्री है और ये किसी का ओनर या कोई का लीडर वीडर कुछ नहीं है। साथ ही वो लड़की उस लड़के से कह रही होती है, आखिरकार तुम कैसे कह सकते हो, हमें यहाँ की परमिशन क्यों चाहिए, क्योंकि ये सभी बिगनर और न्यू प्लेयर्स के लिए एक हंटिंग ग्राउंड है, इसलिए इसका नाम हंटिंग ग्राउंड है। और तो और ये एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ किसी को परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वो बंदा उस लड़की के बिल्कुल मुंह के पास आकर कह रहा होता है, मैं तुम्हारे बोलने के तरीके से बता सकता हूँ कि तुम सियोल सिटी से आते हो, है ना। फिर हमें उस बंदे के लेवल और नाम को बताया जाता है। उसका लेवल 12 है, साथ ही उसका नाम क्रेजी मंकी होता है। और वो बंदा यही नहीं रुकता, वो बोलता है, मैं तुम्हारी बातों से बता सकता हूँ कि तुम मॉक टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो इसका मतलब तुम एक हाई स्कूलर हो। और वो बंदा जो नीचे गिरा होता है वो कहता है, इसके जो नेम है वो रेड कलर में आ रहा है, इसका मतलब इसने कई प्लेयर्स को मारा है, ये एक पीके प्लेयर है। जिसके बाद वो क्रेजी मंकी उस लड़की को डराते हुए कह रहा होता है, अगर मुझे तुम्हारा निकनेम पता लग गया तो मैं ये पता लगा सकता हूँ कि तुम कहाँ रहते हो। तुम जानते हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो ना। उसके साथ ही वो बोल रहा होता है, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो लड़की कह रही होती है, प्लीज़ कोई तो हमारी मदद करो। और वो आसपास देखते हैं तो सभी लोग बिल्कुल शांत खड़े होते हैं। वो कह रही होती है, सभी के सभी इतने सिंपली हमें वॉच क्यों कर रहे हैं, हमें देख क्यों रहे हैं। पर वो लड़का जिससे भी मार लगी होती है, जो गिरा पड़ा होता है, वो कह रहा होता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो एक गेम है, क्या कोई एंजॉय नहीं कर सकता। उसकी बात सुन के वो सभी के सभी पहले तो बिल्कुल शांत होते हैं, लेकिन तभी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और बोलता है कि हाँ, वैसे तुमने बात सही कही कि एक वर्चुअल रियलिटी है और हम ऐसे क्यों हैं। लेकिन ऐसी गेमों में जो रूल होता है वो सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट होता है। इसमें ये रूल होता है कि इसमें कोई रूल नहीं है। और तो और इसका आंसर ये है कि स्ट्रेंथ ही सब चीज़ है इस दुनिया में। पर तभी कोई बोलता है, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। उसके साथ ही हम किसी के पैर को देखते हैं जो कि कट चुका होता है और हमें पता लगता है कि उन तीनों में से एक बंदे का ये पैर होता है जो कि कट चुका होता है। और ये और कोई नहीं, अपना डेक्स होता है, जो कि कह रहा होता है, बहुत क्लोज था, मैं तुम्हें एक हमले से ही मार देता बस। और उसके साथ ही अपना डेक्स उन सभी पे हमले करने लगता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और मर जाते हैं। और जो अपने डेक्स का नेम होता है वो नेम भी अब रेड कलर में शो होने लगता है। जिसके साथ ही अपने डेक्स ने अपनी क्वेस्ट विंडो को ओपन कर लिया होता है और उसके साथ ही वो उसे देखकर कह रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे हर एक बिगनर प्लेयर को मारने के बाद एक पॉसिबिलिटी पॉइंट मिलेगा। तो हाँ, मुझे इसका इस्तेमाल करना तो नहीं आता, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि इसे बढ़ाना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी अपने डेक्स से कोई थैंक यू कहता है और जब डेक्स पीछे मुड़कर देखता है तो वो दोनों बंदे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से आज हमारी लाइफ सेव हो चुकी है। लेकिन अपना डेक्स बोलता है, थैंक यू कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके बाद अब मैं तुम्हें भी मारने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा मिशन है। और उसको सुन के वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुके होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता और बिल्कुल शांत पड़ चुके होते हैं। लेकिन अपना डेक्स बोलता है, तुम्हें इतना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी एक गेम ही तो है, इसमें कौन सी ज़्यादा बड़ी बात है। उसके साथ ही वो बंदे कह रहे होते हैं, इसके एक्सप्रेशन से मैं बता सकता हूँ कि झूठ नहीं कह रहा, ये सच में हमें मारने वाला है। और उसी के साथ अपना डेक्स उन दोनों को बीच में से काट देता है, जिसके साथ ही उसे 2 पॉसिबिलिटी पॉइंट मिलते हैं। और काफ़ी सारे लोग अपने डेक्स को ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं। लेकिन अपना डेक्स बोलता है, अगली बारी तुम्हारी है, जो भी सभी बंदे देख रहे हो। उसके साथ वो बंदे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, जिसके साथ ही हमें सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब अपना डेक्स उन सभी को मार देता है। और हमें बताया जाता है कि उस दिन के बाद से आर्केडिया गेम में एक रूमर फैलने लगा कि एक सच में एक पागल बंदा अपीयर हो चुका है और वो और कोई नहीं, अपना डेक्स होता है।
जिसके साथ ही हमें एक चांदनी सी रात को दिखाया जाता है जहाँ एक पेड़ की टहनी पर एक उल्लू बैठकर किसी को घूर घूर कर देख रहा होता है और वो जो बंदा होता है वो बहुत ज़ोर से भाग रहा होता है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि घबराते हुए कह रहा होता है प्लीज़ कोई है तो कोई मेरी मदद करो, और वो घबराते हुए भाग रहा होता है। लेकिन तभी उसका पैर टकरा जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और तभी उसके सामने उसकी स्टेटस विंडो अपीयर हो जाती है जिसमें लिखा होता है इंजर्ड। अब आपकी मूवमेंट स्पीड थोड़ी सी रिड्यूस हो चुकी है, जिसे देखने के बाद वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तभी वो पीछे मुड़कर देखता है कि जंगल में किसी लाल लाल आंखें चमक रहे होते हैं और वो बंदा आगे आता है। तो हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं अपना डेक्स होता है और अपने डेक्स को देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपना डेक्स काफ़ी ज़्यादा ईवल स्माइल देते हुए उसके पास आ रहा होता है और वो बंदा एक पेड़ से जाकर भिड़ जाता है और बोलता है आखिरकार तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। पर अपना डेक्स बिल्कुल भी नहीं रुकता और उस पर अटैक करने जा ही रहा होता है। लेकिन तभी वो बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे बिहेव कर रहे हो क्या तुम्हें गेम कंपनी छोड़ देगी, और तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे, मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा और तुम्हें तब पता लगेगा। लेकिन अपना डेक्स रुक जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे इस सभी चीज़ों का ऑर्डर किसने दिया होगा, और उसके साथ ही वो बंदा काफ़ी शॉक हो जाता है। वो बोलता है क्या, पर अपना डेक्स उसके जवाब देने से पहले ही उसको बीच में से काट देता है। और अपने डेस्क के स्टेटस विंडो में 2 स्टेटस आते हैं, उसमें लिखा होता है तुमने एक न्यू बिगिनियर को मार दिया है और इसीलिए तुम्हें एक पॉसिबिलिटी पॉइंट मिलता है। जिसके साथ ही अपना डेस्क आसपास देखने लगता है और जब वो देखता है कि कोई नहीं है तो वो अपनी कैप को हटा देता है और बोलता है मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। और वो बताता है कि आर्केडिया ऑनलाइन में एक सिस्टम है जिसकी वजह से एक डेथ पेनल्टी लगती है। उस डेथ पेनल्टी में ये होता है कि अगर तुम मरते हो तो 24 घंटे तक तुम्हें इस गेम में एक्सेस नहीं मिल सकता। इसका कारण यह है कि तुम गेम से एडिक्ट नहीं हो गए और साथ ही इस गेम का एंगेजमेंट बढ़ जाता है। लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है क्योंकि ये बंदे 24 घंटे तक इंतज़ार कराते हैं और मुझे अपने पॉसिबिलिटी पॉइंट में देरी होती है और मुझे काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है ये चीज़। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर आर्केडिया ऑनलाइन के सर्विस रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट होता है और इस डिपार्टमेंट का बॉस कह रहा होता है कि ये अचानक से क्या हो रहा है। तो उसका एम्प्लॉय बताता है कि एक नया पीके प्लेयर अपीयर हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग बुरी कंप्लेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा लोड पड़ रहा है। तो वो बंदा बोल रहा होता है, मतलब बॉस कह रहा होता है इतने ज़्यादा बिजी टाइम में अचानक से कौन सा बेकार बंदा है जो कि इन कामों को कर रहा है। और साथ ही वो बॉस आगे कहता है तो फिर ठीक है, जो कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट है उसको ओवर टाइम वर्क करने के लिए बोल दो और सभी के सभी अब ओवर टाइम वर्क करेंगे। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर अपने डेस्क के स्टेटस की तरफ जाता है जहाँ उसकी पॉसिबिलिटी 1025 हो चुकी होती है। उसे देखने के बाद वो बोल रहा होता है कि अच्छा 1025 ये काफ़ी ज़्यादा सही रिजल्ट है क्योंकि मैं लगातार 2 दिन से इसे कर रहा हूँ तो इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। और वैसे भी जितना मैंने सोचा था ये उससे काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। और तो और जब मैं किसी बंदे को मारता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है या फिर मैं ये कहूँ कि मुझे इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाता है बाय द वे। लेकिन मैं सच में कह सकता हूँ कि मैंने जो इतने सारे न्यू प्लेयर्स को मारा है उसके वजह से गेम डिपार्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड पड़ा होगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार मुझे ये ऐसी अजीब सी क्वेस्ट क्यों मिली है। और हमें पता लगता है कि अब अपने डेस्क के पास लगभग 7 दिन होते हैं। लेकिन अपना डेस्क कहता है कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है। पर तभी कोई क्यों करता हुआ अपने डेस्क की तरफ आता है और अपना डेस्क जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ काफ़ी सारी स्लाइम होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास होती हैं। और अपना सिस्टम बताता है कि इन स्लाइमों को आपने बचा लिया है जो कि कुछ समय पहले डेंजर में फंसने वाली थी, तो इसीलिए ये स्लाइम आपके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हो चुकी हैं। लेकिन तभी अपने डेस्क काफ़ी शौक होते हुए पीछे हट रहा होता है और हमें पता लगता है कि काफ़ी सारी स्लाइम प्यार से अपने डेस्क के ऊपर कूद चुकी होती हैं। और अपना डेस्क बोल रहा होता है मैंने तो ये सोचा था कि मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा क्योंकि मैं सही बंदों को मार रहा हूँ, लेकिन कम से कम तुम सही बंदे मेरे साथ तो हो और ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पर तभी अपने डेस्क और सही भी स्लाइम एक तरफ देखने लगते हैं जहाँ से काफ़ी सारे मशाले जल रही होती हैं और वो उनके पास आ ही रहे होते हैं। और अपना डेस्क बोलता है उनसे मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा खेलना चाहता था, लेकिन अगर मैं अब यहाँ से नहीं भागा तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो चुकी है, मतलब हो जाएगी और शायद वो बंदे मुझे पकड़ भी सकते हैं। लेकिन हमारा सीन शिफ्ट होकर उन्हीं बंदों को तरफ जाता है जो भी अपने डेस्क को ढूंढ रहे होते हैं। और उनमें से एक हरे बाल वाला जिसको भी अपने डेस्क ने थोड़े समय पहले निपटाया था वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर लग रहा होता है। लेकिन तभी उन्हें डेस्क मिल जाता है और वो बोलता है देखो वो रहा वो बंदा, उसे जल्दी से पकड़ो। और हम देखते हैं अपना डेस्क काफ़ी ज़्यादा फुर्ती से भाग रहा होता है वहाँ से और वो जंगलों में बीच के से निकल रहा होता है। और तभी उसे वहाँ एक खाली सी ओपनिंग दिख रही होती है
जिसके बाद वो जैसे ही वहाँ जाता है तो वहाँ पता लगता है कि उसके बाद वहाँ खाई है और सभी के सभी बंदे ने अभी अपने डेस्क को घेर लिया होता है। और वो बंदा कह रहा होता है, सच में तुम इस क्लिफ के एज तक आ चुके हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे एक चूहा अपने ट्रैप में फंस चुका होगा, और हाँ, अब तुम हमारे हाथों से नहीं बच पाओगे। लेकिन अपना डेक्स थोड़ा सा मुस्कुराता है, जिसके साथ ही वो उस क्लिफ पे से जंप कर देता है और साथ ही वो सारे बंदे उसे देखने लगते हैं। और उनमें से हरे बाल वाला बंदा कह रहा होता है, सच में मैंने इससे एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यहाँ से सच में कूद जाएगा। लेकिन हम अपने डेक्स को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि अभी गेम खत्म नहीं हुआ, और वो फिर से मुस्कुराता है, जिसके साथ ही वो गेम में से लॉग आउट कर लेता है। जिसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर यूट्यूब की तरफ शिफ्ट होता है, जहां अपना डेक्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका होता है। और जो सी अकाउंट वाला बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि इतना ज़्यादा हंसी की बात है, बिगनियर क्लियर कंसेप्ट है, काफ़ी ज़्यादा फनी है। लेकिन दूसरा बंदा कमेंट कर रहा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा फनी है, अगर तुम उन बंदों में से होते जो कि मरे हुए होते तो ये बिल्कुल भी फनी नहीं लगता तुम्हें। और तीसरा बंदा कह रहा होता है, मुझे लगता है कि इसने अपनी जॉब बदल ली होगी और ये वॉरियर पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल रखता है, लोल। लेकिन तभी कोई मैसेज करता है कि ये टाइम अभी हंसने का नहीं है, और वो बंदा और कोई नहीं, वही हरे बाल वाला बंदा होता है जो कि बोल रहा होता है, मैं उन्हीं बंदों में से हूँ जिसे उस बंदे ने मारा था, और अब तक 2 दिन हो चुके हैं, और तो और अब तक उस बंदे ने 700 बंदों को मार चुका है वो, और तो और ये कोई कम नंबर नहीं है, सच में काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही वो ये भी कहता है कि मुझे पता है कि वो किलर अभी तक स्लाइम हैबिटेट में ही है, इसका मतलब उसका कुछ ज़्यादा लेवल नहीं होगा तो हम उसे मार सकते हैं। और जो बंदे होते हैं वो कमेंट कर रहे होते हैं, क्या 700 बंदों को मार दिया? दूसरा कह रहा होता है, क्या ये पॉसिबल भी है? तीसरा कह रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है, अगर हम 10 बंदों को इकट्ठा कर ले तो हम उसे आराम से मार सकते हैं। जिसके साथ ही वो बंदा कह रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और मैंने भी इस चीज़ का प्लान करके एक स्क्वाड बनाई है, और अगर किसी को भी इसमें ज्वाइन होना है तो प्लीज़ वो सही टाइम और प्लेस पर आ जाना। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उसी प्लेस पर दिखाया जाता है जहां उस बंदा ने सभी को बुलाया हुआ होता है, और तो और हमारा सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि वो बंदा वहां आ चुका होता है, और सभी बंदे भी आ चुके होते हैं जो उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। और वो बंदा कहता है, आप सभी का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया कि आप हमारी टीम में ज्वाइन हुए, और अब से हम उस बंदे को जान से मार देंगे। और साथ ही वो बंदा काफ़ी ज़्यादा कोल्ड लुक देते हुए कह रहा होता है, आज से उस पॉइंट को ही हम ख़त्म कर देंगे कि उस ट्रोलर को इस गेम में वापस आना भी पड़े, आज के बाद वो कभी इस गेम में आ ही नहीं पाएगा। जिसके बाद वो बंदा बताता है कि अगर मुझे इस वर्चुअल रियलिटी गेम आर्किडिया का चार्म बनना है तो मुझे कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट करने पड़ेंगे जो कि यूजर्स क्रिएट करते हैं, ना केवल अंदर से, मुझे बाहर भी, मतलब जो बाहर के इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं उनमें से भी ऐसे बनाना पड़ेगा कि ये काफ़ी रियलिस्टिक एक स्टोरी बन जाए। और मुझे इसे इतना बड़ा बनाना है ताकि ये कंटेंट बन जाए, क्योंकि इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने वाला एक एआई है जिसका नाम एलिस है। जिसके साथ ही जो एआई एलिस होती है वो बोल रही होती है कि काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर में एक ग्रुप फॉर्म हुआ है किसी काम के लिए, जो कि एक्ट नंबर 1 फॉरगेटन डार्कनेस से रिलेटेड है। उसके साथ ही वो एक न्यू क्वेस्ट को फॉर्म कर देती है, और वो जो क्वेस्ट होती है वो हर एक बंदे के पास जाती है जो भी इस गेम को खेल रहा होता है। उस क्वेस्ट में लिखा होता है, कैच द बिगिनर सीनियर किलर, तुम्हें उस बंदे को पकड़ना होगा जो इन सभी नए प्लेयर्स को मार रहा है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर आर्केडिया कोरियन कैंप सिनेरियो टीम की तरफ जाता है, जहाँ की अलर्ट आ रहा होता है, और जो वो टीम होती है वो क्वेस्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन मैनेजमेंट से होती है। वहाँ एक बंदा कह रहा होता है, आखिरकार क्यों अपना एक क्वेस्ट सभी प्लेयर्स की तरफ जा रही है, और ये सबसे बड़ी बात है। तो दूसरा बंदा बोलता है, हम अभी भी इसे एनालाइज कर रहे हैं सर। तो वो बंदा बोलता है, क्या तुम सच में इन सभी चीज़ों को इतना लाइटली ले रहे हो? तो हमें पता लगता है वो और कोई नहीं, इस मैनेजमेंट का लीडर होता है, और उस डायरेक्टर का नाम कैंग ताई हुन होता है, जो कि कह रहा होता है, केवल हमने इसे अभी अभी ओपन किया है, लेकिन ये थोड़ी सी देर में ही इतना ज़्यादा वाइल्ड हो चुका है, और जो उसके पार्टनर, मतलब जो टीम मेंबर्स होते हैं, वो बिल्कुल फ्रीज हो चुके होते हैं। और साथ ही वो कह रहा होता है, अगर ये कोई ऑब्वियस इमरजेंसी हुई तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई भी मेन सीनियर से कनेक्ट नहीं है तो हमारे डिपार्टमेंट को कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन तभी उसका एक सबॉर्डिनेट आता है, और वो कहता है कि जो एक क्वेस्ट है, ये क्वेस्ट एक्ट नंबर 1 से रिलेटेड है। और वो उसको सुन के उनका लीडर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो यही नहीं रुकता और कहता है, इस क्वेस्ट ने हमारे सभी अनुमानों को गलत ठहरा दिया है, और तो और मेन क्वेस्ट के सिर्फ प्रोडक्शन के 2 दिन के भीतर ही ये स्टार्ट हो गई है। उसी के साथ वो अपने लीडर को समझाते हुए कह रहा होता है कि जैसे कोई बीज अंकुरित होने के साथ ही फल नहीं देता, उसी तरह की जो प्रोसेस है, क्योंकि ये प्रोसेस एक साथ ही सभी प्लेयर के पास नहीं जाएगी, इसको टाइम लगेगा, और जो ये टाइम है कई महीनों का भी हो सकता है। और अभी तक जो हमारी टीम है उसने इतना ही अनुमान लगाया है। और जो उनका लीडर होता है
वो मन में सोचते हुए कहता है कि 2 दिन काफ़ी ज़्यादा लंबे समय होता है और इसको मैं गलत भी नहीं ठहरा सकता, लेकिन इसका भी कोई कारण होगा। और तभी वो अपने इस यूट्यूब की वीडियो देखता है जहाँ अपना डेस्क दिख रहा होता है और वो कहता है आखिरकार ये प्लेयर कौन सा है। तो उसका एम्प्लॉय बताता है दरअसल जो ये प्लेयर है ये इस मेन सिनेरियो से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है और ये बंदा बिगनियर किलर के नाम से फेमस है क्योंकि सभी बिगनियर को मार देता है जो कि स्लाइम कॉलोनी के आसपास होते हैं। जिसके बाद उसका लीडर पूछता है आखिरकार ये बंदा क्या करता है और इसकी इन्फॉर्मेशन क्या तुम मुझे निकाल के दे सकते हो। तो उसका एम्प्लॉय बताता है कि हमने कोशिश की थी, लेकिन जब हम उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं जो कि डायरेक्टली हेडक्वार्टर्स से आती हैं। उस बात को सुनने के बाद तो उसका लीडर भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो कहता है कि आखिर एक ऑर्डिनरी प्लेयर के लिए हेडक्वार्टर इतने दूर कैसे जा रहा है। और तभी वो देखता है और काफ़ी शौकदार बोलता है आखिरकार ये बंदा कौन है। हमें दिखाया जाता है एक पीके प्लेयर के जिसके किल 1025 होते हैं जो कि अपना डेक्स होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर डेक्स के हाउस की तरफ जाता है जहां अपना डेक्स आराम से सो रहा होता है। उसके साथ ही उसकी आंख खुलती है और हमें दिखाया जाता है स्पेशल इवेंट कैच द मर्डर जो कि आर्केडिया की तरफ आया होता है। और उसे देख के डेक्स पहले तो बिल्कुल शांत होता है, लेकिन तभी वो काफ़ी अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है क्या ये मेरी वजह से है। और जब उसके कमेंट पढ़ता है तो उसमें 2000 से ज़्यादा कमेंट होते हैं। और तो और वो बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है, साथ ही काफ़ी शर्म की बात है, क्या मुझे धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को छोड़ना चाहिए। लेकिन वो बोलता है पर अभी मुझे जो इंस्टॉलमेंट मैंने इतनी महंगी कराई है उसे मैं पूरा तो कर लूँ। और उसका काफ़ी ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है अपने उस गेमिंग पॉड को देखकर। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर अपने डेस्क की तरफ जाता है जो कि गेम में बैठा हुआ स्लाइम कॉलोनी में सोच रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए। और वो बोलता है मुझे नहीं लगा था कि वो मेरे को पकड़ने के लिए एक न्यू क्वेस्ट ही क्रिएट कर देंगे। फिर वो बोलता है स्लाइम कॉलोनी ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ सभी के सभी बिगिनर्स को क्वेस्ट मिलती है स्लाइम को मारने के लिए। और क्या अब मुझे कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए। लेकिन तभी से कोई उसे बुलाता है जो कि और कोई नहीं अपनी एक स्लाइम होती है जो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रही होती है। और साथ ही कोई बोल रहा होता है स्लाइम को हंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। जिसके साथ ही हमें 2 बंदों को दिखाया जाता है जिनमें से स्वॉर्ड वाला बंदा कह रहा होता है मैंने तुमसे बोला ही था कि मैजिशियन को छोड़ के कोई भी एक न्यू जॉब ले लेना जो कि तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगी। और वो हंस रहा होता है। लेकिन दूसरा बंदा जो कि मैजिशियन होता है वो कह रहा होता है अरे भाई मुझे क्या लगा था कि इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, मैं एक स्लाइम को तक नहीं मार पा रहा हूँ, ये सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। और उसी के साथ हमें स्वॉर्डमैन के नाम को बताया जाता है जिसका नाम अकाप्स होता है। और साथ ही वो बोल रहा होता है कि हमें एक स्लाइम को ढूंढना पड़ेगा ताकि तुम उसे हंट कर पाओ। और वो तभी अपने डेस्क की तरफ देखता है जहाँ एक स्लाइम होती है और वो देखकर बोल रहा होता है और देखो मुझे एक स्लाइम मिल गई। और वो दोनों अपने डेस्क की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। अकाप्स बोलता है ओए मिस्टर तुम उसे हाथ मत लगाना क्योंकि अब से वो हमारा शिकार है, अब हम उसे हंट करेंगे। और अपना दूसरा मैजिशियन बोल रहा होता है किसी और की चीज़ को छूना मतलब चोराना एक बैड मैनर होता है। और वो बंदे अपने डेस्क से कह रहे होते हैं उसको तुम हाथ ही मत लगाना क्योंकि उसका एचपी काफ़ी ज़्यादा लो है और हम उसे जल्दी मार देंगे। अपना डेस्क से देख रहा होता है स्लाइम को और उस स्लाइम को काफ़ी ज़्यादा मायूस लग रही होती है। उसके साथ ही अपना डेस्क बिल्कुल शांत होता है और तभी वो अपनी आंखें खोलकर सामने देखने लगता है और वो अपनी हुडी डाल रहा होता है। साथ ही जो सामने बंदे होते हैं वो भी उसे देख रहे होते हैं कि क्या कर रहा है। उनमें जो अकाप्स होता है वो बोलता है कि आखिर बार वो उसको गाली देता है, उसको कहता है क्या कर रहा है। दूसरा बंदा कहता है आखिर इसका क्या मसला है भाई। साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि इस अपीयरेंस को मैंने पहले तो कहीं देखा है, मुझे कहीं देखी लग रही है। लेकिन अपना डेस्क बिल्कुल शांत होता है और उसे देखता हुआ जो अकाप्स होता है थोड़ा गुस्सा होता है। और तभी जो डेस्क होता है काफ़ी ज़ोर से भागकर उसके पास आता है और जो अकाप्स होता है उसे कंधे पर जोर से पुश करता है और कहता है क्या तू बहरा हो गया है। जिसके साथ हम अपने डेस्क को देखते हैं जो कि पहले तो बिल्कुल शांत होता है पर तभी वो हंसने लगता है और बहुत ज़ोर से चिल्ला के कह रहा होता है प्लीज़ मुझे कोई बचाओ, यहाँ एक पीके प्लेयर है। और जो अकाप्स होता है उसके ऊपर रेड जो उसका नाम होता है वो रेड कलर में शो होने लगता है। साथ ही जो अपना डेस्क होता है वो बोलता है अरे मुझे बचाओ और धरती पे लेट चुका होता है और बोलता है यहाँ एक पीके प्लेयर है। पर जो अकाप्स होता है वो बोलता है अरे भाई तू ऐसा कैसे कह सकता है, मैंने तो बस तुझे पुश किया है। पर जब तक वो बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी होती है क्योंकि अपना डेस्क की आवाज़ काफ़ी दूर तक पहुँच चुकी होती है और काफ़ी ज़्यादा प्लेयर एक बीस्ट की तरह लग रहे होते हैं और बोलते हैं क्या मैंने सुना है एक पीके प्लेयर है। जिसके साथ ही वो सभी के सभी अकाप्स और उसके साथी को देख रहे होते हैं और उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है रिवॉर्ड रिवॉर्ड। लेकिन वो दोनों बंदे कह रहे होते हैं अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो बंदा बस हमारे सामने आ गया था इसलिए मैंने उसे पुश कर दिया और मैं कोई पीके प्लेयर नहीं हूँ। साथ ही वो कह रहा होता है उसकी जो अपीयरेंस है वो काफ़ी सस्पिशियस है, तुम उसे देखो। लेकिन उतने में जो अपना डेस्क होता है वहाँ से भाग रहा होता है और उसे देखकर जो बंदा होता है अकाप्स
वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है अरे तू भाग क्यों रहा है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तभी जो वहाँ बंदे होते हैं वो बोलते हैं तू चुप हो जा, तेरे वजह से हम काफ़ी सारे बिगनर्स को खो चुके हैं। और वो आगे कहता है कि मुझे तेरे को मार के जो इवेंट है उसका रिवॉर्ड भी जीतना है। तभी जो एक एल्फ होता है वो कहता है तू एक साइको है, क्योंकि तूने सभी बिगनर्स को मार दिया और उनको खेलने का मौका तक नहीं दिया। और जो रेड वाला होता है वो कहता है रिवॉर्ड रिवॉर्ड, मैं तुझे मारकर रिवॉर्ड हासिल करूंगा। और उसी के साथ जो तीनों बंदे होते हैं वो उन्हें धकेलते धकेलते क्लिफ के कोने पे ले जाते हैं। और वो बंदे कह रहे होते हैं, मतलब अकैब सर कह रहे होते हैं कि उसने हमें फंसाया है, ऐसी बात कोई नहीं है। और साथ ही वो जो चाइनीज़ बंदा होता है बहुत ज़ोर से चिल्लाकर अपने मन में सोच रहा होता है अरे हाँ मुझे याद आया, वो सस्पिशियस बंदा वो तो वही है ना जो कि इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है बिगनर मर्डर के नाम से, एक पीके प्लेयर। अरे हमें तो फंसाया गया है। लेकिन वो काफ़ी देर हो चुकी होती है और तभी वो तीनों बंदे उन पर अटैक कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक। जिसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर एक फॉरेस्ट की तरफ जाता है जहाँ अपना डेक्स होता है उस स्लाइम के साथ। और वो बोल रहा होता है मैं काफ़ी ज़्यादा बाल बाल वहाँ से बच कर आया हूँ। और उस स्लाइम को उठाने के बाद कहता है क्या तुमने सच में मुझे वहाँ से फॉलो किया है। और उसको गाल भी लगाते हुए कह रहा होता है सच में क्या तुम्हारा जो घाव है वो ठीक हो चुका है। तभी उसके सामने कुछ स्क्रीन पॉपअप होती है और उस पर लिखा होता है कि और तुमने एक स्लाइम को डेंजर से बचाया है। दूसरा होता है कि अब से तुम्हारे स्लाइम रेस के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस हो जाएगी, तुम उनसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाओगे और तुम्हें उसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। लास्ट वाला होता है कि अब से तुम्हें एक टाइटल मिलता है फ्रेंड ऑफ स्लाइम के नाम से। और इतने सारे मैसेज को देखकर काफ़ी शौक हो जाता है। और साथ ही वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने जितने बिगनर प्लेयर्स को मारा है इसका मतलब ये है कि मैंने उतनी ही स्लाइम को बचाया है। तो हाँ ये सेंस बनाता है कि मुझे ये टाइटल मिलेगा। पर जो फैक्ट है वो ये है कि लेवल 1 की स्लाइम के साथ मैं जितना भी क्लोज हो जाऊँ उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि मैं सिचुएशन से बाहर आ पाऊँ और मुझे आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन तभी अपने डेक्स के पास कुछ और मैसेज आते हैं जिनमें से पहले वाला होता है कि तुमने अपनी पॉसिबिलिटी पॉइंट की रिक्वायरमेंट को मैक्सिमम फुलफिल कर दिया है और तो और अब तुम्हें अपने स्लाइम रेस के साथ एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बना सकते हो। और लास्ट वन जो होता है उसमें होता है कि तुम अब अपने पॉसिबिलिटी पॉइंट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। और अपना डेक्स इन मैसेजों को सभी को पढ़ रहा होता है। लेकिन तभी जो डेक्स होता है उसके सामने स्लाइम की स्टेटस विंडो ओपन हो जाती है और उसे देखने के बाद पहले तो वो थोड़ा शॉक होता है और तभी वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाता है। और वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाकर कह रहा होता है ये गेम सच में काफ़ी ज़्यादा फन और क्रेजी होती जा रही है। अब मुझे पता लगा कि जो पॉसिबिलिटी पॉइंट होते हैं उनका इस्तेमाल क्या है। जिसके साथ ही जो अपना डेक्स होता है वो बिना किसी देरी के उस स्लाइम के ऊपर एक स्पेल को कास्ट करने लगता है जिसकी वजह से वो रेड होने लगती है। पर तभी उसके सामने एक न्यू मैसेज पॉपअप होता है जिस पर लिखा होता है कि जो तुम्हारी पॉसिबिलिटी है वो परमानेंटली यूज्ड हो जाएगी। और वैसे भी क्या तुम इसके लिए परमानेंटली जो चेंज है उसको अप्लाई करना चाहते हो, यस है या नो। और इस चीज़ को देखकर अपना डेक्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और इतने खुश होने के साथ ही वो येस पर टैप कर देता है जिसके साथ ही हमें उसके पॉसिबिलिटी पॉइंट के रियल वैल्यू को बताया जाता है। और वहाँ एक न्यू जाइंट सा बीइंग आ जाता है जिसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्वॉर्ड होती है और उसके बीच में ही अपना डेक्स खड़ा होता है जो कि उन सभी को इस्तेमाल कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि पूरे जंगल में उसकी गोल्डन रोशनी फैल चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है बेसिक स्टेटस ऑफ स्लाइम हैव बीन चेंज्ड। उनकी जो बेसिक स्टेटस है वो बदल चुकी है और हम देखते हैं सभी स्लाइमों की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी होती हैं और उनका लेवल 15 हो चुका होता है। डायरेक्ट 1 से 15 मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। फिर हमें समझाते हुए बताया जाता है कि मॉन्स्टर कुछ ऐसे क्रिएचर होते हैं जो कि हर गेम में होते हैं ताकि यूज़र्स उन्हें डिफीट करके अपना लेवल अप कर सकें। और इनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा असेंशियल होता है हर आरपीजी गेम्स में। और उनमें से कुछ मॉन्स्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बिगिनर्स की कॉम्बैट एबिलिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं जिनको ट्यूटोरियल मॉन्स्टर्स कहा जाता है। साथ ही यही वो क्रिएचर्स होते हैं जो कि बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और इस गेम में जो आर्किड ऑनलाइन है इस गेम में जो मॉन्स्टर्स हैं वो और कोई नहीं स्लाइम्स हैं। और ज़रा आप एक बार सोच के देखो अगर वो सभी स्लाइम इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएं कि उन्हें न्यू बिगनर प्लेयर हरा ही ना सकें तो कितनी ज़्यादा खतरनाक बात होगी, है ना। एंड एज अ रिजल्ट एक ने तो ये कंफर्म भी कर दिया आर्केडियाज़ यूट्यूब चैनल पर। और तो और हमें फिर उसके बाद काफ़ी सारे यूट्यूब के थंबनेल दिखाए जाते हैं। एक में होता है अ कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, उसके साथ ही दूसरा होता है इट्स नॉट दैट वेबटून। और साथ ही एक बंदा होता है कि मैं एक बिगनर प्लेयर हूँ। उसके साथ लास्ट में भी दिखाया जाता है द स्लाइम इज़ टू पावरफुल और इस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ होते हैं 1.4 मिलियन व्यूज़। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ होती है जिसके साथ ही हमें एक उदाहरण दिखाया जाता है कि एक बंदा न्यू गेम में अपलोड हुआ होता है और वो बोलता है
अरे मेरे हाथ की लाइंस भी दिख रही है, इसकी ग्राफिक्स तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। उसी के साथ वो इधर उधर देखता है और जब वो पाता है वहाँ एक स्लाइम होती है और बोलता है अरे वाह, यहाँ तो एक स्लाइम है, चलो इसे कैच करते हैं। उसके साथ ही अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके पास जाता है, लेकिन स्लाइम काफ़ी ज़्यादा मासूम बन रही होती है। लेकिन जैसे ही वो स्लाइम उस बंदे को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और काफ़ी स्पीड में उस प्लेयर की तरफ जाती है और वो प्लेयर कुछ नहीं कर पाता, बस यही कहता है प्लीज़ मुझे कोई बचाओ। और उसने कहने के साथ ही जो उसकी स्क्रीन होती है ब्लैंक टाइप में कुछ हो जाता है और उसके सामने लिखा होता है कि अब तुम मर चुके हो और अब तुम्हारा अगला रिस्पॉन पॉइंट 24 घंटे के बाद होगा। जिसके साथ ही जो ये न्यूज़ है कि स्लाइम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हैं, उस पर काफ़ी सारे व्यूज़ आ चुके हैं और तो और काफ़ी सारे लोगों ने उस पर कमेंट भी करना शुरू कर दिया है, जिनमें से पहले वाला होता है लोल क्या वो मर गया, वो एक स्लाइम से मर गया और वो हंसने लगता है। दूसरा वाला बंदा कहता है कि ये क्या बात है, क्या ये कोई कंसेप्ट भी है कि हम एक स्लाइम के हाथों 1 ब्लो में मर जाएंगे। तीसरा बंदा कहता है हाँ यारो, मैं भी मर गया था। और वो सच्ची में स्लाइम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी होती है। उसने एक रोने का इमोजी बना रखा होता है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जो लेवल 15 की स्लाइम है जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है वो 1025 पॉसिबिलिटी पॉइंट्स का एक रिजल्ट है। फिर हमें बताया जाता है कि डेली एवरेज 10,000 यूज़र्स आते हैं इस आर्केडिया गेम में, लेकिन अब उन 10,000 यूज़र्स की फील्डिंग सेट कर रखी इन स्लाइम्स ने, वो गंदा ही फाड़ते हैं इन सभी को। वो पकड़ मारो जो पकड़ भोसड़ी पकड़ ले पहन के लौड़े रुक तेरी बहन ले माता। चलो जोक सपाट भाइयों, हम एक स्लाइम को देखते हैं जो कि बिल्कुल शांत बैठी होती है। तभी उस पर कोई अटैक करता है और उसका आधा चेहरा गायब हो चुका होता है और उस स्लाइम को पता भी नहीं लगती। लेकिन हम उस बंदे को देखते हैं जिसने अटैक किया होता है, वो कह रहा होता है क्या इसको थोड़ा सा डैमेज भी पड़ रहा है, क्या मैंने इतने जो अटैक करा ऐसा कुछ फ़र्क भी पड़ा है। और हम पीछे देखते हैं कि एक बंदा जो कि स्लाइम से डरकर भाग रहा होता है वो बोलता है स्लाइम ने मुझे 2 बार हिट करा और बस मेरी एचपी ख़त्म ही हो गई है। और कोई और कह रहा होता है हाँ यार मेरी भी ऐसी है। हम देखते हैं डेक्स को जो कि ऊपर खड़ा होकर काफ़ी ज़्यादा मज़े ले रहा होता है और बोलता है वाह भाई मज़े आ रहे हैं, इनकी गंदी स्टिल को मतलब इनकी गंदी फील्डिंग सेट कर रखी इन स्लाइमों ने। लेकिन तभी अपने डेक्स कहता है अगर मैं इस बारे में सोचूं कि जो ये स्लाइम है ये इस तरह से बनाई गई थी कि अगर इन पर कोई अटैक करता है ये उसके बदले में उस पर अटैक करती हैं, लेकिन जब से इनका लेवल अप हुआ है तो ये उस पर पहले अटैक करती हैं। क्या ये इसलिए हुआ है कि इनका लेवल अप हो चुका है? पॉसिबिलिटी ये एक ऐसा स्टेट है जो कि अपने दम पर ही पूरे गेम के जो रूल्स हैं उन्हें अपसाइड डाउन कर सकता है और शायद जितना मैं इसे सोच रहा हूँ ये उससे भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पर तभी अपना डेक्स कहीं देखते हुए कहता है अरे ये तो वही बंदे हैं ना, हमें उन्हें दिखाया जाता है जो कि कुछ समय पहले अपने डेक्स को पकड़ने के लिए पीछे भागे थे। और अपना डेक्स बोलता है चलो अब दिन के देखते हैं इनके साथ क्या होगा। उनमें से हरे बाल वाला बंदा कहता है अरे हट जाओ, तुम मेरे से दूर रहो, तुम एक स्लाइम ही तो हो। लेकिन तभी एक स्लाइम उसके ऊपर कूद जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराते हुए, और साथ ही उस स्लाइम को अपने ऊपर आता देख वो बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और हम देखते हैं कि जो स्लाइम होती है वो एक डेविलिश स्माइल दे रही होती है उस बंदे की तरफ। और हम देखते हैं अगले सीन में कि जो बंदा होता है वो मर चुका होता है और दिखाया जाता है कि जो ये बंदा है स्लाइम के हाथों मर चुका है। और उसके जो दोस्त होते हैं काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं, वो कह रहे होते हैं ये बंदा भी सिर्फ एक ही ब्लो में मर गया। पर तभी उन बंदों पर भी वो सभी के सभी स्लाइम मिलकर हमला करने लगते हैं और उन सभी को मार देते हैं। जो कि अपना डेक्स होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं कि तुम्हें एक पॉसिबिलिटी पॉइंट मिला है क्योंकि तुमने एक बिगनियर को मार दिया है। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है मैंने जितना सोचा था ये सच में उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर अपने 2 घंटे बाद दिखाया जाता है जहां अपने डेक्स के पॉसिबिलिटी पॉइंट लगभग 4000 हो चुके होते हैं। उन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, साथ ही वो बोल रहा होता है ये सिर्फ 2 घंटे में हुए हैं और तो और बाकी दिनों के मुकाबले ये 4 गुना ज़्यादा है। अब इसे देखकर मैं जब सोचता हूँ कि जो मैंने लगातार 2 रात जाग कर जो मेहनत की थी वो बिल्कुल कुछ नहीं लगती, नथिंग लगती है इसके सामने। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि अपने डेक्स ने लगभग 5000 लोगों को मार दिया होता है और उसके पास अभी लगभग 4 दिन और बचे होते हैं। और वो आगे कहता है वैसे भी मैं सिर्फ क्वेस्ट को पूरा नहीं कर रहा हूँ, उसके बजाय मैं अपनी स्लाइम्स को इतना ज़्यादा पावरफुल बना दूंगा जितना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा पावरफुल होंगी मेरे पॉइंट उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन जब अपना डेक्स उन्हें और लेवल अप करने जाता है तो वहाँ अनेबल टू रीइंफोर्स लिखा आ जाता है। इसका मतलब अभी तुम उनको और ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते हो। उसके साथ ही अपना डेक्स बोलता है जितना मैंने सोचा था ये उतना आसान नहीं है, लेकिन वो बोलता है पर कोई बात नहीं। और अपनी स्लाइमों को देखते कह रहा होता है जितनी भी स्लाइम है ये पहले से काफ़ी इनफ पावरफुल हैं और मुझे ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ ही उन्हें बाय करते हुए कह रहा होता है तो फिर ठीक है, और भी ज़्यादा मेहनत करना और मेरे पॉइंट्स बढ़ाना। और वो जो स्लाइम होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर आर्केडिया ऑनलाइन कोरियन ब्रांच की तरफ जाता है। हम वहाँ देखते हैं कि उनका लीडर उन पर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और काफ़ी गुस्से में बोल रहा होता है क्या एक और रिपोर्ट। तो उसका जो एम्प्लॉय होता है वो बोल रहा होता है हाँ सर एक और है, और वो बताता है 1:20 पर।
अचानक से सभी स्लाइम्स के जो स्टैट हैं वो अचानक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसके कारण जो न्यू बिगनेट यूज़र्स हैं उनकी जो मौत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होने लगी थी और उसकी वजह से काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। तो इसको सुनकर उनका हेड बोलता है, तो तुमने क्या हेडक्वार्टर्स पे जाके मैसेज करा या फिर कुछ पूछा? तो उसका एम्प्लॉय बताता है कि हाँ हमने करा था, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया। तो वो बंदा कहता है कोई बात नहीं, उन चीज़ों को मैं देख लूँगा। एनीवे, व्हाट्स द नंबर कितना बड़ा है? मेरे हिसाब से 3 या 4 गुना बड़ा होना चाहिए, तभी इतना ज़्यादा बखेड़ा खड़ा हो रहा है। तो उसका जो एम्प्लॉय होता है वो घबरा जाता है और बोलता है वैसे जो वो नंबर है वो 10 गुना ज़्यादा है। जिसको सुन के जो उनका लीडर होता है पहले तो बिल्कुल शांत होता है और बोलता है अच्छा 2 या 3 गुना नहीं, 10 गुना। अच्छा तो तुमने ये बोला है कि जो ये नंबर है ये 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। उसके जो एम्प्लॉय होते हैं सभी के सभी घबराए पड़े होते हैं। तभी वो बहुत ज़ोर से बोलता है रुको, क्या 10 गुना? उसके साथ ही उनका लीडर आगे पूछता है कि अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ, जो न्यू यूज़र्स कनेक्ट कर रहे हैं हमारी गेम के साथ उनका एग्जैक्ट जो HP कितना होगा? तो वो बताता है उनका एग्जैक्ट HP 100 होता है। जिसको सुनने के साथ ही वो बंदा मतलब लीडर बिल्कुल सदमे में चले जाता है और वो कहता है इसका मतलब जो करंट स्लाइम है उनकी अटैक पावर और उसके साथ ही उनका एम्प्लॉय होता है वो बोलता है हाँ ये बिल्कुल 1 शॉट किल टाइप में है। वो सभी प्लेयर एक ही शॉट में मर रहे हैं उन स्लाइम के कारण। और इस बात को सुनने के साथ तो उनके लीडर के पैरों से ज़मीन ही खसक जाती है। जिसके साथ हम देखते हैं वो कहीं जा रहा होता है और जाते जाते अपने मन में सोच रहा होता है ये कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है जो कि कोई गलती से हुई हो, और वैसे भी इतनी बड़ी गेम में और हेडक्वार्टर्स कोई आंसर भी नहीं दे रहे, इसका वजह क्या हो सकता है? क्योंकि जो ये गेम है ये कोई ऐसी गेम नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट टेक्नोलॉजी लगी है और मॉडर्न डे के हिसाब से इसमें ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें इतनी ज़्यादा बड़ी गलती कैसे हो सकती है? जिसके साथ ही वो डायरेक्टर वहाँ पहुँच जाता है और हम देखते हैं वहाँ एक कैप्सूल रखा होता है जिसे गेम में एंटर किया जाता है और उसे देखकर वो बोल रहा होता है मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है और इसके लिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए मुझे खुद ही गेम में एंटर करना पड़ेगा। हम देखते हैं वो गेम में एंटर करने लगता है, सारी परमिशंस चेक होने लगती है और पता लगता है कि एक डायरेक्टर होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिसके बाद उसका एक्सेस भी हो चुका होता है और वो आगे चल रहा होता है और काफ़ी गुस्से में बोल रहा होता है मैं यहाँ सच को जानने आया हूँ कि आखिरकार हो क्या रहा है। और वो बोलता है एलिस। हम देखते हैं उस AI को जो कि हवा में तैर रही होती है मतलब उड़ रही होती है। उसके साथ ही वो एलिस अपनी आंखें खोलती है, जिसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर बिगनर्स हंटिंग ग्राउंड स्लाइम हैबिटेंट में दिखाया जाता है, जहाँ अपना जो डेक्स होता है वो देखता है वहाँ कोई भी बंदा नहीं होता और साथ ही वो सोच रहा होता है यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई है और हमको दिखाया जाता है उसके पास लगभग 2 दिन और बच्चे होते हैं और उसने अब तक 10,000 लोगों को मार दिया होता है। और वो बोल रहा होता है जिस रेट से मैं लोगों को मार रहा था मुझे लगता है कि वो बंदे सभी यहाँ से जा चुके हैं या फिर सभी बंदों के पास ये खबर फैल चुकी है कि जो ये स्लाइम हैबिटेंट है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, तो इससे दूर रहो। और इस खबर के फैलने से जो भी लेवल 15 या उससे ज़्यादा के प्लेयर्स हैं वो यहाँ आकर अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं और अभी के लिए ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एक चैलेंज बन चुका है। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाऊँगा। भले ही एक बैड सिचुएशन है लेकिन फिर भी जो बंदे मर रहे हैं उनकी स्पीड थोड़ी थोड़ी तो बढ़ रही है। हम देखते हैं कि जो डेक्स होता है इसके 9,987 बंदों को उसने मारा होता है, उसके साथ ही वो बंदे अब 10,000 हो चुके होते हैं और उसके स्टेटस विंडो पर काफ़ी सारे मैसेज आ रहे होते हैं। उनमें से पहला वाला होता है कि तुमने 10,000 लोगों को मार दिया है, दूसरा होता है कि ऐसा काम आज तक किसी ने नहीं करा और तुम्हारे इस कारनामे की वजह से तुम्हें एक नया टाइटल मिलता है जिसकी वजह से तुम्हें हर कोई जानेगा बिगनियर किलर के नाम से। और तीसरा होता है कि तुमने अपने रिवॉर्ड की लिमिट को पार कर लिया है, इसीलिए अब तुम्हारी इंटरमीडिएट सेटलमेंट हो रही है, जिसके साथ ही अपने डेक्स को इंटरमीडिएट रिवॉर्ड मिलता है। और उसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है अरे वाह मुझे तो एक इंटरमीडिएट रिवॉर्ड मिला है, मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ। और जैसे ही वो उसे एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट करने के साथ ही वहाँ काफ़ी ज़्यादा पर्पल एनर्जी आ जाती है, जिसके बाद जो अपना डेक्स होता है उसको थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है और बोलता है ये रिवॉर्ड तो कहीं से नहीं लग रहा, ये शायद एक ट्रैप है और इसमें इतने ज़्यादा पार्टिकल इफेक्ट्स क्यों हैं। और वो बोलता है सामने देखकर ये डार्क एनर्जी क्या है, ये ब्लैक कलर का क्या ये कोई अंडा है। उसके साथ ही हम देखते हैं कि जो डार्क एनर्जी होती है उसमें क्रैक आने लगते हैं और वो बहुत ज़ोर से फट जाती है, जिसके बाद उसके पास और मैसेज पॉपअप होते हैं जिनमें लिखा होता है कि तुम्हारा जो इंटरमीडिएट जो रिवॉर्ड था उसकी कैलकुलेशन पूरी हो चुकी है और अब तुम्हें उसके रिवॉर्ड में किसी फैमिलियर को दिया जा रहा है। जिसके साथ ही हम देखते हैं किसी पर्पल कलर की स्पिरिट को जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, उसके अंदर वो कंडेंस डार्क एनर्जी होती है जो कि उसके हाथों के बीच में होती है और जो अपना डेक्स होता है उसे आसमान में मतलब उड़ते हुए देख रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं उस स्पिरिट को जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रही होती है और काफ़ी ज़्यादा कूल भी।
जिसके साथ ही वो स्पिरिट बोल रही होती है, आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे समन कर दिया। और जो अपना डेक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि इतना ज़्यादा इमेंस हो रहा है, सच में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन तभी वो बोलता है रुको ये क्या है। उसके साथ ही वो पढ़ता है लॉर्ड ऑफ क्योस, डीमन किंग सैटर्न। और उसे देखने के बाद वो बोलता है क्या ये डीमन किंग है। वैसे सच कहूँ तो गाइज इन्हें डीमन किंग की नानी मार रखी है, हर जगह डीमन किंग डीमन किंग। डीमन किंग भी सोच रहा होगा सोच रहे मुझे हर जगह पहुंचा देते हैं, क्या डीमन किंग सच में इतनी छोटी सी चीज़ है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो यार एक बार कमेंट कर देना। बैक टू द टॉपिक, हम देखते हैं कि जो डीमन किंग होता है बोलता है तो कंप्लीट समन करना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तुम्हारे लिए, इसलिए तुमने मुझे एक यंगर बॉडी में समन कर दिया। फिर वो बोलता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इतनी सी पावर में भी मैं पूरे एंजल समाज का संहार कर सकता हूँ। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो छोटा सा कीड़ा अपने डेस्क के सामने पोज मारकर खड़ा होता है और अपने डेस्क ने सिर्फ यही किया होता है बस। लेकिन शायद उस डीमन किंग सैटर्न ने ये बात सुनी नहीं है, इसीलिए वो बोलता है आखिरकार ये क्या है, मैं इतनी ज़्यादा छोटी सी बॉडी में क्यों हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा चंपू सा लग रहा हूँ। जिसके साथ ही जो डीमन किंग सैटर्न होता है वो मुंह बनाते हुए कह रहा होता है ओ ह्यूमन सुन। तो अपना डेक्स बोलता है हाँ बोल। तो वो बंदा कहता है मतलब सैटर्न कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत हो गई जो तूने मुझे समन कर लिया, क्या वो बंदा तू है। तो अपना डेक्स बोलता है मुझे नहीं पता कि तू क्या बकवास कर रहा है, लेकिन मेरे इंटरमीडिएट रिवॉर्ड में तू मुझे मिला है और उसने बोला था कि तू मेरे काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है। जिसको सुनने के बाद तो डीमन किंग सैटर्न का कुछ ऐसा फेस बन जाता है। और इतना ज़्यादा चिल्लाने के बाद सैटर्न बोल रहा होता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैं उतना छोटा कीड़ा नहीं हूँ जो ऐसी चीज़ों में फंसूंगा और इसे छोटे से कीड़े ने मुझे समन कर लिया। अभी तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा काम था, मैं वो बीइंग हूँ जो कि सभी का सुप्रीम रूलर टाइप में है और तो और मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है डीमन वर्ल्ड में। जिसके बाद वो अपना सर पकड़कर घुटनों पे बैठ जाता है और रो रहा होता है। उसके साथ ही जो अपना डेक्स होता है वो मन में कह रहा होता है आखिरकार ये क्या फुसफुसा रहा है और ये क्या बकवास कर रहा है तब से। और उसके बाद वो उसको घूर के देखने लगता है और कहता है तो अच्छा ये वो डीमन किंग है। और फिर हमें उसका पहला फोटो दिखाया जाता है जब वो बड़ा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है, लेकिन अब का दिखाया जाता है वो रो रहा होता है और वो कुछ ऐसे बोल रहा होता है मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग सैटर्न रोना धोना छोड़ के वो अपने डेक से कहता है हे ह्यूमन तो सुन। उसके बाद अपना वो बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फोर्सफुली तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कराया गया है और अब से तू और मैं फैमिलियर हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें कुछ समय तक एक दूसरे के साथ रहना होगा। जिसके जवाब में अपना डेक्स बोलता है अच्छा ऐसा है। तो डीमन बोलता है हाँ ऐसा ही है। उसके साथ में वो जाकर कहीं बैठ जाता है, जिसके बाद हमें पता लगता है वो और कहीं नहीं अपने डेस्क के हेड पर बैठा होता है और कह रहा होता है तो आज से मैं तुझे गाइड करूंगा कि तुझे क्या करना है। लेकिन अपना डेक्स मन में कह रहा होता है एक डीमन किंग मेरे सर पर बैठा है, क्या अब से मैं खुश भी रह पाऊंगा। लेकिन हम उस सैटर्न को देखते हैं जो कि कुछ देखकर मतलब हैरान हो जाता है और वो उड़ता हुआ बोलता है हे ह्यूमन मैंने जितना सोचा था तो उससे ज़्यादा पावरफुल है, तेरे पास कुछ अच्छी अच्छी एबिलिटीज़ भी हैं। और अपना डेक्स बोलता है क्या मेरे पास अच्छी एबिलिटीज़ हैं। उसके साथ ही उसके स्टेटस विंडो में 2 पॉपअप मतलब मैसेज पॉपअप होते हैं, उनमें पहला लिखा होता है कि तुम अपने फैमिलियर के साथ अपने पॉसिबिलिटी पॉइंट्स को यूज़ करके अपनी और भी ज़्यादा पावर को इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा आता है कि हाँ तुम कर तो सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम्हारा फैमिलियर एक डीमन है, तो इसलिए ज़्यादा लोभ में मत आना और सावधान रहना। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैटर्न काफ़ी ज़्यादा डेविलिश स्माइल देकर कह रहा होता है अब मैं समझा मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में क्यों घसीटा गया है। और वो आगे कहता है अगर मैं तुम्हारी पावर को और भी ज़्यादा अच्छे तरह से इस्तेमाल करूँ तो मैं उन एंजल्स को मुर्गी के चूजों को आराम से मार दूंगा। और डीमन किंग सैटर्न की ऐसी बात सुनने के बाद अपना डेक्स बोलता है अरे तुम्हें क्या बोल रहे हो, क्या तुम मुझे बताने का कष्ट करोगे। तो डीमन किंग बोलता है डायरेक्टली ओए बंदे मतलब ओए ह्यूमन तेरे पास जो ये पावर है तो उसे मुझे दे दे। लेकिन अपना डेक्स बोलता है तुम किस पावर की बात कर रहे हो। तो अपना डेक्स बोलता है तू क्या बोल रहा है ये पावर, मैं कह रहा हूँ कि जो तेरे पास ये पावर है इसे मुझे दे दे जिससे कि पूरी दुनिया को उथल पुथल किया जा सकता है। लेकिन अपना डेक्स बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहते हो। जिसके बाद जो डीमन किंग होता है वो बोलता है तेरे पास जो चीज़ है वो चीज़ जो तेरे पास है पॉसिबिलिटी, उसके बाद वो बोलता है इस चीज़ को मुझे दे दे। मैं जानता हूँ कि तू इसे पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि तू एक ह्यूमन है और तेरे पास काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, लेकिन मेरे जैसे सुप्रीम बीइंग के लिए इसको इस्तेमाल करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, इसलिए इस चीज़ को मुझे दे दे। इसके बदले मैं तुझे कोई भी एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड दे सकता हूँ जो भी तू चाहे। लेकिन हम देखते हैं अपने जो डेक्स होता है बिल्कुल शांत हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। पर तभी वो अपने मन में कहता है अच्छा
तो ये कितना खतरनाक चीज़ है पॉसिबिलिटी, क्योंकि डीमन किंग सैटर्न तक इसके पीछे पड़ा है। तो इसका मतलब ये इस गेम में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एलिमेंट है। उसके साथ ही वो डीमन किंग से बोलता है तुम मुझे क्या दोगे अगर मैं तुम्हें अपने पॉसिबिलिटी पॉइंट्स दूँ। जिसके साथ ही जो डीमन किंग सैटर्न होता है वो काफ़ी जोर से मुस्कुराने लगता है और बोलता है लेट्स सी इट। उसके साथ ही वो एक पोर्टल सा मतलब कुछ भी बनाने लगता है और उसको बोलता है तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे पास जो भी चीज़ बच रही है वो सब मुझे दे देना। उसके साथ ही वो एक स्कार्फ सा निकालता है, मतलब क्या बोलते हैं इसे, पर कुछ भी मान लो, जो कि नेगल सिंह होता है, क्लॉक ऑफ नेगल हु लेड द सेकेंड आर्मी ऑफ द अंडरवर्ल्ड। ये कोई नेगल है जिसका क्लॉक है, मतलब कफन का बना हुआ है, जो कि मतलब अंडरवर्ल्ड की आर्मी को चलाता था। और इससे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ लो अगर आपको पढ़ना है तो। और इस चीज़ को देखकर तो अपना डेक्स कुछ ज़्यादा ही शौक हो जाता है और बोलता है इक्विप लेवल रिक्वायरमेंट 150। ये काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि अमेरिका सर्वर में, जो कि कोरिया सर्वर से कुछ समय पहले ही चालू हुआ है, उसमें भी जो हाईएस्ट चीज़ मिली है उनको वो भी लेवल 50 की है। लेकिन अभी के लिए जो मैं हूँ मुझे इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और डेक्स का ऐसा जवाब सुनने के बाद जो डीमन किंग सैटर्न होता है बोलता है चलो मेरे को पता था तुम ऐसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होगे क्योंकि तुम मेरे कॉन्ट्रैक्टर हो। उसके साथ वो एक बार उंगली को घुमाता है और साथ ही वो अपने डेक्स से पूछता है क्या कुछ ऐसा है जो कि तुम्हें चाहिए। तो अपने डेक्स बोलता है पर्टिकुलरली अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन तभी उसके कान खड़े हो जाते हैं और साथ ही वो बोलता है हाँ मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो कि तुम दे सकते हो, क्या तुम उस चीज़ को दे सकते हो क्या। वो फिर वो बोलता है क्या तुम किसी मॉन्स्टर को स्ट्रेंथन कर सकते हो। तो अपना सैटर्न बोलता है कौन सा मॉन्स्टर, जिसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा स्टाइल में बोलता है अपना डेक्स एक स्लाइम। और एक स्लाइम का नाम सुनने के साथ ही जो अपना डीमन किंग सैटर्न होता है वो तो बिल्कुल सदमे में जा चुका होता है। लेकिन तभी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो कहता है कितना ज़्यादा फनी है, क्योंकि मैं कभी भी किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से नहीं मिला जिसने इतनी ज़्यादा घटिया विश मांगी हो। क्या तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है। लेकिन अपना डेक्स फिर भी बोलता है क्या ये चीज़ पॉसिबल है। तो वो अपने डीमन किंग सैटर्न बोलता है ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल हो। और अपना डीमन किंग सैटर्न आगे कहता है अच्छा तो तुम मुझे इसके लिए कितना ऑफर करेगा। तो अपना जो डेक्स होता है बोलता है मेरे पास जितना भी है मैं तुझे वो सब दे दूंगा। जिसके साथ ही अपना डीमन किंग सैटर्न काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट को स्टैब्लिश कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक खतरनाक सा मैजिकल सर्कल बन चुका होता है और उस पर वो दोनों खड़े होते हैं। और उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि पूरे जंगल तक उसकी वेव्स मतलब जो भी एनर्जी होती है वो रिलीज़ हो रही होती है। उसके साथ ही वहाँ एक खतरनाक से जो स्लाइम होता है वो अपग्रेड हो जाता है, जो कि क्वीन स्लाइम होती है जिसका लेवल 100 होता है।